अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कॉलोनियल हाइपोथेसिस क्या होता है। सबसे पहले कॉलोनियल हाइपोथेसिस को मिस्टर हैकल ने 1884 में प्रपोज किया, जबकि इसमें दो साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशंस की थी। नंबर वन, ये मैकेनिकोफ ने 1887 के अंदर मॉडिफिकेशन की, जबकि इस कॉलोनियल हाइपोथेसिस को हाइमन ने 1940 में सपोर्ट किया था। तो इस कॉलोनियल हाइपोथेसिस की आम स्टेटमेंट या डेफिनेशन का जो आम कंसेप्ट है, दैट इज मल्टीसेलुलरिटी हैव अराइजन as a dividing cells which remain together। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर सेल्स तकसीम करते रहे, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, इकट्ठे रह गए, बगैर तकसीम हुए एक दूसरे से के साथ रहे, अलग नहीं हुए। तो यही इसमें कॉमन एग्जांपल है मैनी कॉलोनियल प्रोटेस्ट्स, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम सार्कोमेस्टिगोफोर्स की है। तो सार्कोमेस्टिगोफोर ऐसा एनिमल फाइला या ग्रुप होता है जिनके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैटेला अवेलेबल होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्केच वाइज ये कैसे कॉलोनियल हाइपोथेसिस तय होता है। तो से दैट मेरे पास ये एक सिंगल यूनिसेलुलर एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट है, इसमें सेल डिवीजन होते हैं, बहुत सारे एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट पैदा होते हैं। ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो जाते, बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ये मजीद डिवाइड करते हैं, देन दे फॉर्म अ कॉलोनी। देखिए आप सर्कुलर कॉलोनी आपको नजर आ रही है, तो आपने सर्कुलर कॉलोनी बनाने के लिए वेरी सिंपल ऐसे ही डबल सर्कल कर लेना है। डबल सर्कल काट के इनको बाइसेक्ट करें, काटते जाएं, हर एक के अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस शो करके सिंगल सेल ड्रॉ कर दें और हर एक सेल को एक एक छोटा सा थर्ड लाइन फ्लैजेला अडॉप्ट करवा दें। तो ये एक कॉलोनियल प्रोटिस्ट बन जाएगा जो कॉलोनी की शक्ल में सेल्स हैं और मल्टी सेलुलरिटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ऐसा होगा कि इसका ये वाला रीजन इनवर्ड अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है। अब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा लाइक दिस, तो आप देख रहे हैं कि ये अंदर की तरफ तह बन जाती है। अब यहाँ दो तह हमें नजर आ रहे हैं, वन ऑफ इज अ आउटर लेयर एंड दिस इज अ सेकंड आर इनर लेयर। दो लेयर्स हमें नजर आ रही हैं, एक आउटर लेयर है ये बाहर की तरफ, दूसरी इसमें इनर लेयर होती है। ऐसे कॉलोनियल स्टेज को हम टू लेयर्ड रेडियल प्रोटिस्ट एंसेस्टर कहेंगे। अगले स्टेप पर जब मजीद इनमें मल्टीप्लिकेशन होगी तो दो किस्म के जानदार यहाँ से ऑफशूट करते हैं, पैदा होते हैं, एक बाइलेटरल एनिमल्स और दूसरे इनमें से रेडियल एनिमल्स होते हैं। तो याद रखिए कि बाइलेटरल एनिमल की ये डॉटेड लाइन या बाइसेक्टेड लाइन शो की गई है। क्यों? इसलिए कि इसमें से अक्सर बाइलेटरल नहीं, बहुत कम पैदा हुए, और जितने बाइलेटरल पैदा हुए दे आर मिसिंग लिंक्स। एवोल्यूशन के अंदर उनका लिंक कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस। जबकि मोस्टली इस कॉलोनियल हाइपोथेसिस से या कॉलोनियल एडाप्टेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ओरिजिन से रेडियल एनिमल्स आ रहे हैं, दे नेवर शो एनी डिस्कनेक्टेड लिंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।